नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। वैसे तो दुनिया में चारों तरफ डराने वाली इतनी खबरें चल रही हैं, यूक्रेन से लेकर गाज़ा तक, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों तक। कहीं कोई शिक्षिका बच्चे से शादी कर रही है, कहीं किसी से गर्भवती हो रही है, कहीं छात्रा आत्मदाह कर रही है कि प्रोफेसर ने उसका यौन शोषण किया है। उसकी शिकायत पर न कॉलेज ने कार्रवाई की, न पुलिस ने। ऐसी अनगिनत हिंसा की अनगिनत डरावनी खबरें चारों तरफ हैं, लेकिन मैं आज उस बारे में बात करने नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं अहिंसक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, जो इनमें से किसी भी दूसरी खबर से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कल मुझको अपने ही शहर का एक वीडियो देखने मिला। एक बच्ची सड़क किनारे बैठी हुई है, बहुत ज़ोरों से रो रही है, बहुत ज़ोरों से चीख रही है। किसी समझदार के हाथ वो वीडियो लगा होगा, उसने उस बच्ची को धुंधला कर दिया ताकि उसकी शिनाख्त न हो। उसके पास पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस वाले खड़े हैं, कुछ और लोग खड़े हैं, गैर पुलिसिया लोग भी खड़े हैं। कुछ लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लड़की चीखे चले जा रही है कि उसको मोबाइल चाहिए। ये दिन दहाड़े घर के बाहर सड़क किनारे फुटपाथ पर पुलिस गाड़ी के सामने ज़मीन पर बैठकर 8 बरस की बच्ची रोए चले जा रही है, चीखे चले जा रही है कि उसको मोबाइल चाहिए। मैं देखकर दहशत में आ गया हूँ, क्योंकि मैं चारों तरफ बच्चों के हाथ में मोबाइल या टीवी का रिमोट कंट्रोल, इसको देख देख कर मैं थक गया हूँ। मैं कई बार आपके सामने यहाँ पर बोलता हूँ, कई बार मैं अखबार के एडिटोरियल में लिखता हूँ कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे घटाया जाए। मैं खुद अपने परिवार में इस बात को लेकर परेशान हूँ, और ये कम खतरा नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। आँखें, दिमाग, कल्पनाशीलता, रचनाशीलता, सब कुछ ख़त्म होते चले जा रहा है। बच्चे कुंद बुद्धि होते चले जा रहे हैं। ये 8 बरस की बच्ची मोबाइल फ़ोन की जिद में जिस तरह से चीख रही है, चीख चीख कर फ़ोन मांग रही है। आमतौर पर कोई बच्चे रहें तो पुलिस को देखकर सहम जाएं, पुलिस की गाड़ी को देखकर सहम जाएं। मैं उस स्थिति पे भी जाना नहीं चाहता कि ये पुलिस क्यों आई वहाँ पे, किसने बुलाया, पुलिस को बच्चों से बात करने की नौबत क्यों आई। लेकिन समझा रही थी पुलिस उसको, और पुलिस ने जब उसको ये चीखने पुकारने से मना किया तो उसने कहा ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप चुप रहो। 8 साल की बच्ची। 1.5 घंटे तक ये चलते रहा। एक अखबार की रिपोर्ट कह रही है 1.5 घंटे तक ये चलते रहा। आपको एक खबर डरावनी नहीं लग रही है? मैंने घर घर में देखा है, अपने खुद के घर में देखा है कि बच्चे खाना पीना बंद कर देते हैं अगर उनके हाथ से मोबाइल ले लिया जाए। 4 बरस के, 3 बरस के, 5 बरस के बच्चे खाना पीना बंद कर देते हैं अगर उनके हाथ से मोबाइल ले लें या टीवी का रिमोट उनके हाथ से ले लें। कुछ न कुछ देखते हुए ही वो खा सकते हैं। मैंने कहीं पे लिखा भी था इस बात को कि ये दुनिया के सबसे कम उम्र ब्लैकमेलर रहते हैं, जो माँ बाप को, घर के लोगों को, दादा दादी को, नाना नानी को धमका के रखते हैं कि अगर मेरे सामने से स्क्रीन हटी तो मैं खाना बंद कर दूंगा या कर दूंगी। बहुत खतरनाक नौबत है ये। मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। नौबत बहुत ही खतरनाक है। मैं बार बार एक दूसरी बात भी लिखता हूँ सोशल मीडिया पर कि अपने बच्चों को अगर आप बचाना चाहते हैं बर्बाद होने से, तो उनके सामने से स्क्रीन कम से कम समय पर रखिए, बाकी समय हटा दीजिए। पहली बात, बैटरी से चलने वाले खिलौने मत दीजिए उनको, उनकी अपनी बुद्धि का काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बैटरी के खिलौने खुद चलते हैं, गिरते हैं, लुढ़कते हैं, आवाज़ निकालते हैं। बच्चों की खुद की बुद्धि का आगे बढ़ना रुक जाता है।
कुछ एक खिलौने रिमोट कंट्रोल वाले रहते हैं, उनसे बच्चों की बुद्धि का कोई विकास नहीं होता। तो बच्चों को बैटरी से दूर रखिए, स्क्रीन से दूर रखिए, और कारखानों में बने हुए किसी भी तरह के खाने पीने के सामान से दूर रखिए, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे चिप्स हो, चाहे किसी और तरह की चीज़ हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो। इसमें से हर चीज़ बच्चों का नुकसान कर रही है। उनको ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा, कुछ मामलों में तो 50-50 गुना ज़्यादा शक्कर रोज़ दी जा रही है, नमक ज़्यादा दिया जा रहा है, फैट जो कि चीज़ की शक्ल में हो सकता है, घी तेल की शक्ल में हो सकता है, उनको ज़्यादा दिया जा रहा है। इस कदर बच्चों की सेहत बर्बाद की जा रही है। उसके बाद एक अलग रिपोर्ट छपती है कि हिंदुस्तान दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल होते चल रहा है, जुवेनाइल डायबिटीज़ बढ़ते चल रहा है। जुवेनाइल यानी कम उम्र के बच्चों का डायबिटीज़ बढ़ते चल रहा है। मैं बहुत ही फिक्रमंद हूँ हिंदुस्तान में बच्चों की हालत को लेकर। जो मजदूर हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है अपने बच्चों को कुछ दिलाने के लिए, उनको भी अगर बच्चों को कुछ लेके देना रहता है तो अब वो सड़क किनारे चना मुर्रा बेचने बैठी हुई महिला से चना मुर्रा लेकर बच्चों को नहीं दे सकते, बच्चे नहीं खाते उसको। उनको मोहल्ले की किराना दुकान या पान दुकान या चाय दुकान पे टंगे हुए कई तरह के नमकीन में से किसी एक का पैकेट 5 रुपए का भी आता है, उसको लेके देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की आदत पड़ चुकी है उसको खाने की। ऐसी चीज़ों में स्वाद ऐसे डाले जाते हैं कि बच्चे उसके आदी हो जाएं। तो बच्चे मोबाइल फ़ोन पे वीडियो खेल देखने के आदी हो रहे हैं, कार्टून फिल्म देखने के आदी हो रहे हैं, टीवी के स्क्रीन पे वो खेलते हैं या देखते हैं कार्टून फिल्में। इसका एक बड़ा खतरा समझिए। मैं आज गंभीर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसको कम संख्या में लोग देखेंगे, मुझको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास सनसनीखेज कुछ नहीं है बोलने के लिए। मेरे पास आपके साथ बांटने के लिए अपनी फिक्र है। जो बच्चे मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह के स्क्रीन से बंध जाते हैं, लैपटॉप की रहे, कंप्यूटर की रहे, उनका दूसरे बच्चों के साथ उठना बैठना कम हो जाता है। ठीक वैसा ही जैसे कि मैं दिन में 10 घंटे अपने लैपटॉप पे काम करता हूँ और असल ज़िंदगी के दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया है, ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। मेरी तो उम्र होते आई है, लेकिन बच्चों का अभी शारीरिक और मानसिक विकास का दौर चल रहा है। उनके बौद्धिक विकास, उनके सामाजिक रिश्तों के विकास, इन सब के लिए लोगों के साथ मिलना जुलना ज़रूरी है। मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना ज़रूरी है। मैं याद करता हूँ कि मैं उस उम्र का था तो हमारे पास किसी तरह की कोई स्क्रीन नहीं थी, टीवी तब तक आया नहीं था। मैं खासे पुराने ज़माने का हूँ, मेरे ख्याल से अकबर गए होंगे और मैं आया हूँगा, तो कोई टीवी वगैरह नहीं था उस समय। हमारे बचपन में, हमारे कॉलेज पहुंचने तक भी टीवी नहीं था। रेडियो सीलोन सुनने के लिए उसमें एक बिनाका गीत माला आता था, अमीन सयानी का पेश किया हुआ। तो हम बुधवार की रात को 8 बजे का समय रहता था, हम पड़ोस के घर जाके वहाँ के रेडियो पर सुनते थे उसको। आधे घंटे का शायद प्रोग्राम रहता था, उसको सुनने के लिए जाते थे, उससे बंधे हुए थे। लेकिन हमारी कल्पना काम करती थी कि अगर उसमें गुलशन कहा जा रहा है तो क्या है, फूल और तितली कहा जा रहा है तो क्या है, समंदर कहा जा रहा है गाने में तो क्या है, नदी का किनारा कहा जा रहा है तो क्या है। ये सारे शब्दों को सुन के कल्पना हम अपने मन में कर सकते थे, फिल्में देखी हुई नहीं रहती थी। अब टीवी या मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे फिल्म देखते हुए किसी भी तरह की बच्चों की कल्पना शक्ति शून्य हो गई है। उनको कुछ भी सुनने की, देखने की कुछ और ज़रूरत नहीं रह गई। जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो सुन रहे हैं वही काफ़ी है, उससे निकलना नहीं चाहते बाहर। वो एक डिजिटल कुएं में कैद हो गए हैं।
वो एक स्क्रीन के भीतर कैद हो गए हैं, वो एक स्क्रीन के प्रिजनर हो गए हैं। बहुत ख़राब नौबत है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझको मेरे शहर की 8 बरस की बच्ची का ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा, देखकर दिल दहल जाएगा। ये सरकार के सोचने की बात भी है, समाज के सोचने की बात भी है। परिवार तो परेशान होगा ही ऐसी बच्ची से। लेकिन कौन कौन जिम्मेदार हैं इसके लिए? मुझको लगता है कि बहुत हद तक परिवार जिम्मेदार है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे परिवार से बाहर निकलते नहीं हैं। आज मेरे परिवार में 4 लोग हैं, चारों कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं या मोबाइल फ़ोन पर काम करते रहते हैं। मैं घर जाता हूं तो मैं भी लैपटॉप पर या मोबाइल फ़ोन पर काम करते रहता हूं। तो बच्चों के सामने मिसाल क्या है? उनके सामने स्क्रीन ही मिसाल है और कोई मिसाल नहीं है। तो जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, परामर्शदाता हैं, शिक्षाविद हैं, इन सब का कहना है कि बच्चों को समय दीजिए। चाहे तो परिवार में अलग अलग लोग समय बांट लें कि शाम को 1 घंटा मैं बच्चे के साथ उसकी कहानी की किताबों को लेकर बैठूंगा या बैठूंगी और पढ़कर उसको सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, और उससे पूछेंगे, उससे बात करेंगे, उसकी हौसला अफजाई करेंगे कि वो पढ़ने की आदत डालेंगे। या बगीचे में घुमाने ले जाएंगे, अभी भी कहीं कहीं पे झूले, कहीं कहीं फिसलनी, कहीं सीसॉ, ऐसे कहीं कहीं हैं। उसको स्केटिंग सिखाएंगे, साइकिल चलाना सिखाएंगे। सोचिए क्या क्या आप कर सकते हैं बच्चे के साथ में, स्क्रीन से दूर, बैटरी से दूर, बाजार के और कारखाने के बने हुए खाने से दूर। आज देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जोमेटो या किसी ऐसे चीज़ का एप्लीकेशन खोलकर अपनी पसंद का आइसक्रीम या दूसरा सामान बुलाने की जानकारी रखने लगे हैं। मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ। खराब नौबत है ये। बाहर का इतना खाना हो रहा है, पार्टी में जाते हैं, बाहर का खाते हैं, स्कूल में किसी दूसरे बच्चे का बर्थडे रहता है तो वो चॉकलेट या कुछ लेके आते हैं, वो वही बांटते हैं, वही खाते हैं। टिफ़िन में कोई अच्छी चीज़ ले जाना नहीं चाहते, टिफ़िन में भी वो बिस्किट या कोई टोस्ट या कुछ ऐसा ले जाना चाहते हैं जिनमें सब में नमक, शक्कर, फैट भरा हुआ है, जिसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड कहते हैं, वो भरा हुआ है। उनके टिफ़िन में वही है। नाश्ते में अगर आप देखें तो कुछ चॉको चिप्स या कोई ऐसी चीज़ें या क्या कहते हैं उसको, कॉर्न फ्लेक्स या कुछ चीज़ें, सब फैक्ट्री से आई हैं। सब में एडेड शुगर है, सब में एडेड सॉल्ट है, एडेड फैट है। उसी को खा रहे हैं, उसी को लेकर जा रहे हैं। स्कूल में बर्थडे है तो मार्केट का बना हुआ कोई चॉकलेट पेस्ट्री मिल रहा है। शाम को किसी के बर्थडे में जाना है तो यही चीज़ें मिल रही है। अगर आप बहुत गरीब नहीं हैं, अगर आप बहुत गरीब हैं तो हो सकता है आपके बच्चे का खाना पीना थोड़ा स्वस्थ हो। लेकिन अगर आप एकदम गरीब से जरा भी ऊपर हैं, मध्यम वर्ग के हैं या उसके ऊपर हैं, तो कभी मेहमान आते हैं वो मिठाई ले आते हैं, कभी आप मेहमान आए हैं तो मिठाई बुलवा लेते हैं। बच्चों का खाना यही सब होता है, यही नमकीन, यही मिठाई, यही चिप्स। ब्रांड में ज़्यादा गिनाना नहीं चाहता। यही केक, पेस्ट्री, आज इसका जन्मदिन, उसकी एनिवर्सरी, यही खाना पीना हो रहा है। यही मोबाइल फ़ोन, यही बैटरी के खिलौने। ये बच्ची 8 बरस की है, ऐसा खबर से मुझको पढ़ने मिल रहा है। वो घर जाने को तैयार नहीं है, वो सड़क पे बैठकर जोरों से चीख रही है, रो रही है। उसके चीखने में मुझको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी दिमागी हालत है, जो उसको एडिक्शन हो गया है, लत लग गई है उसको मोबाइल फ़ोन की 8 बरस की उम्र में। अब अगर 11वीं 12वीं की लड़कियां मोबाइल फ़ोन न मिलने पर कुछ कर लेती हैं, आपने देखा होगा, खबरें पढ़ी होंगी जगह जगह, मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठा रहा हूँ। ये किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ये मेरे आपके सबके घर में छाया हुआ एक संकट है।
इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों की भी मदद लें कि थोड़ी देर हमारे बच्चे के साथ खेलो, थोड़ी देर आंगन में खेलो, बच्चों को इकट्ठा कर लें, आंगन में खेलने के लिए कहें, उनको घर की बनी हुई कुछ साधारण चीज़ें खाने के लिए दें, उनके हाथ से, नज़रों से किसी भी तरह के बाजारू पैकेट परे रखें। कोई चॉकलेट, कोई बिस्किट, कोई केक, पेस्ट्री, कोई और चीज़, आजकल कई तरह की चीज़ें आती है पैकेट में, हर पैकेट को उनकी पहुंच से और नज़रों से दूर कर दें। ज़रूरत रहे उसको गरीब ज़रूरतमंद लोगों को बांट दें, फेंक दें, कुछ भी करें। बच्चों को शक्कर से, एक्स्ट्रा नमक से, एक्स्ट्रा फैट से बचाना ज़रूरी है, मैदे से बचाना ज़रूरी है। उनको खराब खान पान की आदत से बचाना ज़रूरी है। उनको किसी भी तरह के स्क्रीन के नशे से, एडिक्शन से बचाना ज़रूरी है। कैसे करेंगे? हर घर का समाधान अलग अलग होगा। एक साइज सबको फिट नहीं बैठेगा, ये फ्री साइज का समाधान नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी 8 वर्ष की इस बच्ची का ये वीडियो सामने आया है, कल के दिन मेरे, आपके, किसी के भी घर के बच्चे का ऐसा ही वीडियो सामने आ सकता है। पुलिस बुलाने की नौबत आ सकती है, या सड़क पे रोती चीखती बच्ची या बच्चे को देखकर पुलिस खुद भी आ सकती है कि क्या हो गया है। एक बच्ची सड़क किनारे बैठी हुई है फुटपाथ पर और चीखे जा रही है, तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है देखे कि क्या हो रहा है। हो सकता है घर वालों ने बुलाया हो कि पुलिस को देख के डरे, ये पुलिस को भगा रही है कह के कि मेरा पर्सनल मैटर है, चुप रहो। मैंने सुना है चीखते हुए, वहीं से मैंने बंद कर दिया वीडियो, उसके आगे नहीं देख पाया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके बच्चे जिस किसी उम्र के हों, उनका स्क्रीन टाइम घटाइए। दूसरी बात, अब मैं आता हूं सरकार के जिम्मे क्या हो सकता है। सरकार मोबाइल फ़ोन के यूट्यूब एप्लीकेशन, या कि लैपटॉप के एप्लीकेशन, या टीवी, इसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, या जो डिश एंटीना से, जैसे मैं देखता हूं खबरों वाले चैनल, ऐसे इन सब के लिए ये अनिवार्य कर सकती है कि इनमें चाइल्ड लॉक लगाया जाए। बच्चे जिन चैनलों को देखते हैं उनमें चाइल्ड लॉक एक, और उसमें ये सिस्टम लगाया जाए, ये तय हो सके कि ये कितने मिनट बाद बंद हो जाएंगे। कैसे ये हो सकता है, इसके बारे में सबको सोचने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी में आज कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये कंपनियां ना चाहें कि बच्चे 30 मिनट के बाद इसको देखना बंद कर दें, लेकिन मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें एक क्लासरूम में एक टीचर बच्चे की तरह बैठकर मोबाइल फोन देख रही है, और दूसरी टीचर उसकी मां बनकर आकर उसके सामने थाली रखती है और ये हटा देती है, अपने मोबाइल से खेलते रहती है। जो बच्ची बनी हुई टीचर, माँ आके एक बार रोकती है, 2 बार रोकती है, उसके बाद खूब पिटाई लगाती है उसकी। ऐसे ही मुझको याद पड़ रहा है, जो बच्ची बनी हुई टीचर है उसकी जम के पिटाई लगाती है और छीन लेती है मोबाइल। पूरी क्लास देख रही है। इसके बाद जाकर बच्चों को मोबाइल देना चाहती है तो कोई बच्चे छूना नहीं चाहते मोबाइल। मैं मारपीट की मिसाल के पक्ष में नहीं हूँ, टीचर और दूसरे लोग बेहतर तरीके जानते होंगे, लेकिन जो भी कारगर तरीका हो बिना बच्चों को मारे पीटे, ऐसे तरीकों को इस्तेमाल करके बच्चों को बचाना जरूरी है। आज दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट के मुकाबले ये विषय मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक नौबत है कि बच्चे ऐसे नशे में पड़ जाएं कि वो मोबाइल के बिना जी नहीं पा रहे हैं। हमने कुछ बड़े लोगों का ऐसा देखा है, लेकिन 8 वर्ष की बच्ची जिसको कि मोहल्ले में दौड़ना था, भागना था, झूला झूलना था, फिसलनी से उतरना था, सारा इनका शारीरिक मानसिक विकास रुक गया है मोबाइल फ़ोन की वजह से, टीवी स्क्रीन की वजह से। परिवार के भीतर इसके बारे में बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, बच्चों के डॉक्टर से बात कीजिए,
जहाँ तक आपकी पहुँच है बात कीजिए। सोशल मीडिया पर सरकार के लिए मैसेज लिखिए, उसमें विधायकों को टैग कीजिए, सांसदों को टैग कीजिए, अफसर पहचान के हैं तो उनको नाम जानते हैं उनको सोशल मीडिया पर तो उनको टैग कीजिए। लिखिए कि हर मोबाइल फ़ोन और हर इस टीवी स्क्रीन पर इस तरह के लॉक लगाए जाएं जो सॉफ्टवेयर पे भी रहे, हार्डवेयर पर भी रहे, जो बच्चों के लिए समय सीमित कर सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी। ये केंद्र सरकार के जिम्मे की बात है, लेकिन राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार से ऐसी अपील कर सकती हैं कि आप ये इंतज़ाम कीजिए कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को हम लिमिटेड कर सकें। दूसरा, मेरे आपके जैसे तमाम लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी और डेस्कटॉप, जितने तरह की भी स्क्रीन पर हम घर पर काम करते हैं या अपना मनोरंजन करते हैं, उसको घटाना होगा। आपको लेके निकलना होगा, बच्चों को कहीं निकलना होगा लेकर, आपको उनके साथ खेलना होगा और कुछ नहीं तो छोटे छोटे उनके जो खिलौने हैं, आजकल ताश जैसे अलग अलग कार्ड वाले कई खेल आते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। कोई पहेली सुलझा सकते हैं, कोई नक्शा बनाने का खेल होगा। आपके पास कोई खिलौने नहीं है घर पे बच्चों के लिए तो फिक्र की बात नहीं है। आसपास कहीं ना कोई मैदान होगा, कोई बगीचा होगा, बच्चों को लेके जाइए, पैदल लेकर जाइए, वहाँ पर खेलिए, उनके साथ समय गुजारिए। बच्चों को अगर नशे में नहीं पड़ने देना है स्क्रीन के तो फिक्र करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। परिवार में जो लोग भी हैं समय निकालें। अगर आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं तो अड़ोस पड़ोस में पूछ लें कि मैं बच्चे को लेके जा रहा हूँ, आपके बच्चों को भी साथ ले जाऊँ क्या खेलने के लिए। इतना थोड़ा सा एक सामाजिकता दिखाइए। हो सकता है अगले दिन पड़ोसी जा रहे हों अपने बच्चों को लेके तो आपके बच्चे को ले जाएं। फिक्र कीजिए, रास्ता निकालिए, इसको अनदेखा मत कीजिए। आप अनदेखा करेंगे तो पुलिस को आकर आपके बच्चे को देखना पड़ेगा जो फुटपाथ पे बैठकर चीखते रहेगी या चीखते रहेगा। वो नौबत बहुत ख़राब रहेगी। ऐसे दिन को मत आने दीजिए। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ा खतरा है, छोटा खतरा नहीं है। तो 2-3 थंब रूल याद रखिएगा। स्क्रीन टाइम मिनिमम करना, कम से कम करना। बाजार का बना हुआ कुछ खाने पीने नहीं देना, जितना कम से कम कर सकते हैं करते रहिए। तीसरा, बैटरी से चलने वाले कोई खिलौने उनको मत दीजिए। चौथा, इनके विकल्प के रूप में उनके पढ़ने लायक कुछ किताबें कम से कम लीजिए। अगर आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो आपके 2 दिन के नशे में उनकी एक किताब आ सकती है बच्चों की, शायद 1 दिन के नशे में ही आ जाए 25-30 रुपए की किताब। आपकी भी ज़िंदगी बचेगी, बच्चों के पढ़ने की किताब आएगी। कहीं से किताबें ला भी सकते हैं। आपके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे उम्र की किताबें हैं तो उनको आसपास के गरीब लोगों को दे सकते हैं जो खुद नहीं खरीद सकते, लेकिन आपकी दी हुई किताबों से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैं बताऊं आपको, आपके खुद के परिवार के खुशी के लिए, उसके सुख के लिए ये ज़रूरी है कि आपके आसपास के दायरे के जितने बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे भी जो हैं वो भी अच्छे बने। अगर कोई भी बच्चे अच्छे नहीं बनते हैं तो सब लोग खतरे में रहेंगे। उनका परिवार भी रहेगा, आपका परिवार भी रहेगा। साथ दीजिए, समाज के दूसरे लोगों का साथ दीजिए। अपने बच्चों की किताबें अगर उस उम्र से आगे निकल गए हैं तो उन किताबों को आसपास के सुपात्र लोगों को देख के, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को देख के, जिनके घरों में बच्चे हों, कम से कम 1-1 किताबें कुछ घरों में बांट दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये बांटने का काम अपने घर में काम करने वाले घरेलू कामगार लोगों में ही करते हैं, फिर बाद में उनसे मुफ्त में ओवर टाइम की उम्मीद करते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर समाज सेवा करनी है, चैरिटी करनी है, लोगों की मदद करनी है, साथ देना है, सहयोग करना है, तो ज़रूरतमंद लोगों को देख के उनके बीच बांटिए अपने सामान। खिलौने अपने बच्चों के, गरीब लोगों के बीच बांटिए अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो। फिर मिलेंगे।
इतनी नसीहत पूरी की पूरी मैंने दी है। आज मैं कोई हेलमेट सिगरेट वगैरह की बात नहीं करता। फिर मिलते हैं।